हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये आपके जो मोल कॉन्सेप्ट है उसका आप कह सकते हैं कि फर्दर कंटिन्यूएशन है, उसी का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको एक सेपरेट चैप्टर मिलेगा रिडॉक्स रिएक्शन, और ये जो इक्विवेलेंट वाला पार्ट है ये बहुत छोटा सा दिया गया है एनसीईआरटी में। बट जब हम लोग कोटा की यहाँ बात कर रहे हैं, जब हम कोटा में इसको पढ़ाते हैं तो इसे हम लोग कुछ और नामों से भी कहते हैं। भाई कोटा में इस चैप्टर को आप मोल 2 के नाम से जानते हैं, इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, या इसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी जगह इसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है आगे जो चैप्टर्स आएंगे वहाँ आपको उसका काफ़ी सारा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, इवन फिजिकल केमिस्ट्री एंड इवन इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे हम लोग मोल 2 भी कहते हैं, इसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। सो नाउ की पहली बात कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो देखो, मैं इस चैप्टर को ऐसे कर लेता हूँ कि दो हिस्सों में बात कर लेता हूँ कि रिडॉक्स वाले पार्ट में क्या क्या आपका, और एक आपका जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है ये पार्ट क्या आपका। देखो, तो बेसिकली हम लोग यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर, कि वो क्या है, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है। देन वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, उसकी बात की जाती है यहाँ पर। फिर यहाँ बात की जाती है अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली आप इसको 3 हिस्सों में कह सकते हो। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं तो भाई व्हाट की बेसिक आइडिया ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसके रिगार्डिंग टर्म आती है दैट इज एन फैक्टर, या आप कह सकते हैं इसे वैलेंसी फैक्टर। इस वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ये सुनो। और फिर हम लोग आप बात करते हैं अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप ऑफ टाइट्रेशन यहाँ पढ़ते हैं अलग तरह की हम लोग काफी सारी। और द नेक्स्ट वन वी टॉक अबाउट द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो ये मैंने एक आप कह सकते हैं एक ब्रॉड वे में इस टॉपिक को क्लासिफाई किया फर्दर, कि आप ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और इनको हम कंबाइन करके फिर बहुत जगह एप्लीकेशन में काम में लेते हैं। आपको उसका एप्लीकेशन आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में भी देखने को मिलेगा, बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, और दूसरी बात की बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है, हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। इसको स्टार्ट करते हैं आज, देखो ठीक है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, और बात करते हैं अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, हम क्या लिखते हैं भाई, इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोला मैंने, कि कोई एलिमेंट है उसका अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करना है तो इट इज व्हाट, इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, आप ऐसा कह सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल चार्ज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी चार्ज, उस पार्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए, तो देखिए, अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड्स की। कैसे बेटा, NaCl है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो रियल चार्ज कंसिडर किया जा रहा है। ये सुनो, तो Na पे जो +1 है, ये जो लिखा है हमने, इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम। Cl पे जो -1 लिखा है, इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। ये सुनो, जब मैं बात करूंगा अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड की, तो वहां पर आप कहेंगे कि जो चार्ज प्रेजेंट होगा, या जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक तरह का इमेजिनरी चार्ज होगा, बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सो व्हाट वी कैन सिंपली से, द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज व्हाट, रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, आप ये कह सकते हैं।
अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में। इसकी एक डेफिनेशन और होती है कि कोई यदि एलिमेंट फ्री स्टेट में है, से यदि वो कंपाउंड स्टेट में जाता है, फ्री स्टेट से यदि वो कंपाउंड स्टेट में जाता है, तो उस दौरान जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप लोग पहले इस चीज को। मैंने मान लो कहा मैंगनीज फर्दर बाद में KMnO4 बनाता है, या मैंगनीज की हेल्प से KMnO4 बनता है। तो ये मैंगनीज अभी किसमें है? फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट से मतलब होता है कि कोई एलिमेंट नेचर में हमें जिस फॉर्म में, जिस रॉ फॉर्म में मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं उसकी फ्री स्टेट, उसकी नेटिव स्टेट। तो यहां जब मैंगनीज से KMnO4 बनेगा, तो उस समय जो भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, वो ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मैं इसको समझाऊंगा बाद में कैसे निकालते हैं, फिलहाल से समझाना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ये Mn इसका 0 होता है, KMnO4 में मैंगनीज पे +7 आता है ऑक्सीडेशन नंबर। हम सीखेंगे कैसे निकालना है, कि +7 कैसे है, उसकी हम बात करेंगे। मैं फिलहाल सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं कि जो मैंगनीज फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट से वो कंपाउंड स्टेट में जा रहा है, फ्री स्टेट से वो कंपाउंड स्टेट में जा रहा है, उस समय वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। परेशान नहीं होना है कि +7 कहाँ से आया, मैं सब सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, ये बात। एक और बात देखिए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमें समझना है कि हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ये काफी हद तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, काफी हद तक ये En की वैल्यू पे डिपेंड करता है, या En के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। देखिए कैसे, वाली मैंने कहा कि एक कंपाउंड, हमने कहा कि AB, अब इसके मैंने 3 फॉर्म लिख दिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, और एक मैंने कह दिया भाई कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाट हैपन, ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मैंने यहां मान लिया कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन B। देखो, आप लोगों ने हो सकता है अभी नहीं पढ़ा हो पीरियोडिसिटी, आपको उसका आइडिया नहीं हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि जिसका En का वैल्यू ज्यादा होता है, वो दूसरे वाले एटम जिससे उसने बॉन्ड बना रखा है, या A ने B से बॉन्ड बना रखा है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। व्हाट आई एम सेइंग, जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो दूसरे वाले के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये बॉन्ड बना है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, तो ये अपनी तरफ, इस तरफ सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि A का इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू B से ज्यादा है, या A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है। तो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो A की तरफ शिफ्ट होगा, A की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो A पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियसली वो चार्ज जो आता है वो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आता है, पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन नंबर के रेफरेंस में समझाना चाह रहा हूं, तो आप बात को उस तरह से लीजिएगा। तो यहाँ आपका -1, तो यहाँ आपका +1, सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो यहाँ -2, यहाँ आपका +2। ट्रिपल बॉन्ड है -3 और यहाँ पे आपका +3। मतलब इन शॉर्ट, जिसका En ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसका En कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे आप आगे ऑक्सीडेशन नंबर जब कैलकुलेट करना सीखेंगे तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएगी, आपको अगर आइडिया होगा कि चीजें इस प्रकार से चल रही है तो। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से, चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो इस पर -1, इस पर +1, -2 +2 -3 +3। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि भाई B का En का वैल्यू A से ज्यादा है, तो उल्टा होता है, इस पर -1 -2 और इस पर -3 आता है। फिलहाल मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, मैं आपको जब आगे एग्जाम्पल लूंगा तब आपको इस चीज को क्लियर करूंगा। तो मैंने जस्ट एक बेसिक आइडिया दिया है कि जो चार्ज डेवलपमेंट की बात हो रही है, हम कहते हैं भाई HCl की बात हम लोग करें, वी नो HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, सो क्लोरीन इज व्हाट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्शियल नेगेटिव से पार्शियल पॉजिटिव आता है।
पर यहाँ जब हम लोग बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे भाई कि Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -1 और हाइड्रोजन कितनी है +1, ऐसे लिखा जाएगा कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्रोजन का +1। यस और नो। तो बेसिक आइडिया आपको मिला होगा। काफी हद तक जो ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म है वो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आसपास घूमती हुई दिखेगी। यस और नो। चलो अब लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज हाउ टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट पर हम लोग आते हैं। देखिए, सो नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब जो ये पॉइंट्स लिखूंगा ना बेटा यहाँ पे, वो सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसी की हेल्प से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे या निकालेंगे बाद में। जैसे मैं कहता ना KMnO4 में मैंगनीज में +7 आया, वो कैसे आया, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बिहाफ पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, sum of oxidation number of all the atoms of a species of any species of a species, चलो आप बेटर रहेगा ऑफ कंपाउंड कर लो, is 0 फॉर एग्जाम्पल अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम ऑफ अ कंपाउंड इज 0, ये कब है जब कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहिए, मान लीजिए मैं कहता हूं, सपोज करो कि मैं NH3 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या रूल बोला मैंने कि सम ऑफ दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू व्हाट 0, क्योंकि अमोनिया पे नेट चार्ज इतना है 0 है। सिमिलरली अगर मान लो CO2 की बात करूं तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ व्हाट वी से ऑक्सीजन इज व्हाट 0। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं सपोज को सल्फेट आयन की, नाउ सल्फेट आयन इज व्हाट अ चार्ज स्पीसी, इट इज एन एनायन, ये चार्ज स्पीसी है। ये आपका यहां रूल ये वैलिड नहीं होगा। यहां पे क्या रूल हो जाएगा आपका, दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -2। जो चार्ज है इस पे SO4 पर जो नेट चार्ज है उसके बराबर ऑक्सीडेशन नंबर का सम इंडिविजुअल एलिमेंट्स का उसके बराबर रखा जाएगा। एग्जांपल और लीजिए, मालूम बात है कार्बोनेट की CO3-2, यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट इक्वल टू नेट चार्ज कितना है इस पे -2। यस और नो। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई चार्ज स्पीसी नहीं है तो जो भी वहां पर एलिमेंट्स हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम हम 0 के बराबर पुट करेंगे। और वहीं अगर कोई चार्ज स्पीसी है तो जो भी इस पे चार्ज है, प्लस है, माइनस है, उसके बराबर वैल्यू पुट की जाएगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, इज व्हाट in free state ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट 0। ध्यान रखना मैं कि कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जैसे मान लो कि फ्री स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि नेचर में आपको किस फॉर्म में मिलता है। जैसे कि फास्फोरस है वो आपको नेचर में P4, तो उसका नंबर कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0। सल्फर आपको मिलता है S8 की फॉर्म में, कितना होगा 0। हम बात करें ऑक्सीजन आपको कुछ मिलता है O2 की फॉर्म में, क्या होगा 0। सोडियम आपको मिलता है Na की फॉर्म में, क्या होगा 0। ऐसे हाइड्रोजन आपको किस फॉर्म में मिलता है H2, क्या होगा 0। मतलब कोई भी अगर एलिमेंट फ्री स्टेट में है, मतलब कंपाउंड स्टेट में नहीं है, कंपाउंड नहीं बनाया उसने, तो उसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा 0 कंसिडर किया जाएगा, हमेशा वो 0 कंसिडर किया जाएगा। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, थर्ड वन, इन कंबाइंड स्टेट। अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस है हमारे पास। हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, और भी अलग अलग तरह से हम बात करेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट वन फॉर ऑक्सीजन।
कंबाइंड स्टेट समझते हो कि कंपाउंड बना दिया कि भाई Na अब Na नहीं रहा, वो NaOH बन चुका है। ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन नहीं रहा, वो H2O बन गया है, CO2 बन गया है, H2SO4 बन गया है, SO3 बन गया है, SO2 बन गया है। दैट इज द कंपाउंड या कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है हमेशा? -2। किस केस में? ये ऑक्साइड के केस में। एग्जाम्पल हम लोग कहें कि भाई NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम लोग कहें कि CO2, हम लोग कहें कि SO3। तो जहां जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन जहां जहां ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, वहां हमेशा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑलवेज -2 होगा, ऑलवेज -2, ऑलवेज -2। रिमेंबर दैट थिंग। जब जब ऑक्सीजन आपका कंबाइंड स्टेट में है और ऑक्साइड बना रहा है, तो उसका सबसे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। मैंने कॉमन क्यों बोला है? कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास है, उनकी हम बात करते हैं। देखिए, सो नेक्स्ट वन, यदि इफ ये पेरोक्साइड की फॉर्म में है, अगर ये पेरोक्साइड बना रहा है, दैट इज, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा? -1। कितना होगा वो? -1। जैसे कि हम कहते हैं H2O2 इज व्हाट? अ पेरोक्साइड। H2O2 इज व्हाट? अ पेरोक्साइड। तो यहां जो ऑक्सीजन का स्टेट है ये -1 है। ये क्या है? -1 है। थोड़ा इसको मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, समझिएगा। वैसे देखो, ये ना एक्सेप्शन नहीं है, इसका रीजन ऑब्वियसली। तो कैसे भाई, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बहुत बेसिक सी बात लिखने जा रहा हूं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं ऑक्सीजन H2O2 के, तो ऐसा कुछ होता है। फिलहाल इसको हम सिंपल मान के चल रहे हैं कि इस प्रकार से कुछ है। ठीक है भाई, अब थोड़ी कहानी समझना कि हमने क्यों कहा दिस इज व्हाट? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ये एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है। ये व्हाट वी से कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है। उसकी बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस है, उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग कभी। अब देखो, यहाँ मेरी बात समझना आप लोग। अब मैंने क्या बोला था कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सारा जो रीजन है वो सबका सब En पे डिपेंडेंट है, कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज है, जिसका En का वैल्यू कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इससे ज्यादा En वाला एक ही एलिमेंट है, आपका है फ्लोरीन। हम चलते हैं फोन कॉल, फोन कॉल, फ्लोरीन, फिर उससे कम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इस तरह से होता है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, उससे कम ऑक्सीजन की है। तो हाइड्रोजन तो बहुत नीचे है भाई En के वैल्यू में, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसको हम समझने के लिए समझ सकते हैं। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी फिलहाल मैं स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा, मेरा अभी मेन पर्पज है कि मुझे बताना है कि कैसे इसका -1 मान रहा है। ठीक है, ताकि मुझे ये ना कहना पड़े कि सर ये कि बेटा ये एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत कम है, हर जगह कहीं ना कहीं रीजन है, उसकी वजह से थोड़ा सा वो लीग से हट जाता। देखो हमने क्या लिखा? हमने यहाँ लिखा कि बेटा ऑक्सीजन के लिए -2 होगा। अब -2 मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के 90% जो कंपाउंड है वहां पे आपको -2 मिलेगा। 10% जहां पर है कुछ अलग बातें होगी, पेरोक्साइड होगा, कोई ओजोनाइड होगा, वो अलग कहानी है। बाकी मैक्सिमम जगह आपको -2 ही मिलेगा। चाहे ऑक्सीजन H2O बनाता हो, CO2 बनाता हो, H2SO4 बनाता हो, H2SO5 बनाता हो, कुछ भी बनाता हो, मैक्सिमम केस में आपको -2 ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग वहां लिखते हैं -2। कुछ कुछ जगह जो इंपॉर्टेंट है हम बात कर लेते हैं उसकी फटाफट से भी। तो देखिए, हाँ, तो हाइड्रोजन, मेरी बात सुनना, जो मैं कहने जा रहा हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। इसको कॉन्सेप्ट मत मान लेना। देखो हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये सुनो। तो ऑक्सीजन अगर खींचेगा उससे, ऑक्सीजन इज व्हाट? ऑक्सीजन का En हाइड्रोजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। तो कितना खींच सकता है उससे? एक ही खींच सकता है, यस और नो। सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से खींचेगा, भी कितना खींच सकता है? एक ही खींच सकता है, -1। तो इस पर तो कितना आ गया? +1। देखो मैंने ऐसे एक ही क्यों कहा? हाइड्रोजन के पास देने के लिए एक ही बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ बात देने की नहीं हो रही, समझाने के लिए कह रहा हूँ बेटा मैं। तुम्हें पता है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है हमारा? इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही है, सिर्फ और सिर्फ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिटर्मिनेशन। हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे
कंप्लीट चार्ज आ रहा, बाकी आप जानते हैं कि हिसाब से पार्शियल चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ ई एन डिफरेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ऑक्सीजन में -1 तो इसमें +1 अब ऑक्सीजन दोनों की ई एन सेम है, तो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं खींचेंगे, ना इस पे कुछ आएगा ना उस पे कुछ आएगा, ऑक्सीजन की वजह से। तो चार्ज जो डेवलप हुआ ऑक्सीजन पे किसकी वजह से हुआ, वो हाइड्रोजन की वजह से हुआ। तो इसके बाद देने को बेटा एक ही है, तो इसमें -1 आ गया, तो इसमें +1, इस पे +1 इसमें -1। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो बना है ये फोटो इस तरह का -1, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट, इसको ऐसे लिखा जाता है लाइक दिस, और इसे हम लोग कहते हैं कि पेरोक्साइड लिंकेज या पेरोक्सी लिंकेज। और ये जो कंपाउंड बना है इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ध्यान रखिएगा जितने भी पेरोक्साइड है आपके पास वहां सब पे ऑक्सीजन, सब पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन नंबर कितना होगा, वो -1 होगा, -1 होगा। ठीक है, ये सुनो। चलो, तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख देता हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट पेरोक्साइड्स या इंपॉर्टेंट या वेल नोन पेरोक्साइड जो है, Na2O2, H2O2, BaO2, SrO2, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह लीजिए या स्टेबल ऑक्साइड्स, स्टेबल आपके पेरोक्साइड्स हैं। फर्स्ट ग्रुप में सोडियम का, हाइड्रोजन का, बैरियम का, स्ट्रोंशियम का, इसको ऐसे याद कर लीजिए, नेहा बशर, इसी का नाम है नेहा बशर। तो सोडियम N नेहा, हाइड्रोजन H हा, Ba बशर ब, और Sr स्ट्रोंशियम शर। तो नेहा बशर इज व्हाट द, ये आपके वेल नोन पेरोक्साइड्स है। यहाँ सभी जगह ऑक्सीजन किसमें है, आपका -1 में है। और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत सारे कंपाउंड होंगे कि जहां जहां पेरोक्साइड लिंकेज आएगा ना, वहां वहां हमें ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीजन -2 में नहीं है, -1 में। इसको उतारो, कुछ और बातें लिखते हैं हम लोग फटाफट से। पहले मैंने बात करी पेरोक्साइड की, अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ चीजें यहाँ पे, तो इस तरह लिखता हूँ, देखो मैं पेरोक्साइड के अलावा होता है बेटा सुपर ऑक्साइड एक। ऑक्सीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, पहला हमारा ऑक्सीजन ही है, फर्स्ट इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें पेरोक्साइड फॉर सुपर ऑक्साइड, देखो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, KO2, RbO2 और एक आपका CSO2। यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारा कितना है, -1/2। किस पे, ऑक्सीजन पे। कैसे भाई, देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पोटेशियम मान लो ऐसा कुछ है, सपोज करो ऐसा कुछ है, हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है इसका, हमने मान लिया ऐसा कुछ होगा, ये बॉन्डिंग ऐसी हो रही। तो भाई पोटेशियम से खींचने वाले कौन है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन इज व्हाट, अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पोटेशियम। पोटेशियम में मेटल है, और मेटल से ज्यादा ये किसका होता है, नॉन मेटल्स का। तो ये इससे खींचेगा, तो इस पर -1, इसमें -1, क्या ये सही है। पोटेशियम आपका फर्स्ट ग्रुप का है, पोटेशियम आपका फर्स्ट ग्रुप का है। फर्स्ट ग्रुप वालों के पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, तो देने के लिए एक ही है, तो आधा इस पे जाएगा और आधा इस पे जाएगा, ये सुनो। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर किसमें होगा आपका, -1/2 पे। किसमें होगा आपका, -1/2, ये सुनो। सो रिमेंबर, जब भी मैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं, ये हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जब भी मैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं, ये हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इन दोनों का मिलाकर तो -1 ही है, और अगर मैं इंडिविजुअली निकालता हूं कितना आता है मेरा, -1/2 आ रहा है। ये सुनो, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये जो मैंने लिखी वैल्यू -1/2 +1/2, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखी ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 लिख दिया गया। ठीक है, रिमेंबर दैट थिंग। दीज आर व्हाट द वेल नोन आपके सुपर ऑक्साइड्स हैं, ये भी आप याद कर लेना, पूछे जाते हैं हमसे। दिस इज व्हाट, करिश्मा, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और एक आपका होता है ओजोनॉइड, फॉर ओजोनॉइड। इसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर आता है -1/3। एग्जाम्पल आपका इसमें KO3। तो अब देखो भाई, पोटेशियम के पास देने को तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लेने वाला 3 ऑक्सीजन है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो
तो ऐसे हम समझ के लिख सकते हैं -1 एंड अगेन इट इज व्हाट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, तो ये बात होगी पेरोक्साइड की, सुपर ऑक्साइड की, ओजोनॉइड की। अब एक जब ऑक्सीजन कंपाउंड बना रहा है हमारा फ्लोरीन के साथ, तब ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो मैं उसकी बात करता हूं, देखो देखो व्हेन कंपाउंड विथ फ्लोरीन, कंपाउंड फॉर्म विथ फ्लोरीन, तो एग्जांपल लिख रहा हूं डायरेक्टली मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट, पॉजिटिव आएगा। पहला एग्जांपल बेटा आपका O2F2 और एक आपका OF2, ये दोनों बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इस पे +2 है, यहाँ इस पे +1 है। अभी बात समझना, देखो ऑक्सीजन क्या है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आता है, सबसे पहले फ्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन जिससे बॉन्ड बनाएगा, तो फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा, अपार्ट फ्रॉम फ्री स्टेट हमेशा -1 ही होगा। वो जब फ्री स्टेट में है तो आप चाहो तो यहाँ लिख लो कि F2 किस में होगा, 0 में होगा। बाकी अगर फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड बना है, चाहे HF बना है, चाहे OF2 बना है, O2F2 बना है, फ्लोरीन का हमेशा -1 ही होगा, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ आवर टेबल। क्लियर? तो चूंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। थोड़ा याद करने के लिए हम कैसे, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, याद करने के लिए ऐसे कर लो भाई, ये इस तरह से कुछ होगा मान लो, तो ये फ्लोरीन इससे भी खींचेगा तो -1, तो इस पर आया +1, ये खींचेगा -1 तो इस पर आया +1, तो +1 +1 कितना हो गया, +2। हम ऐसे समझ सकते हैं। आप इसको बनाना चाहो से बना लो भाई, ये इससे खींचेगा +1, ये इससे खींचेगा +1, तो ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है, +1। यहाँ कितना आ रहा है आपका, ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है, +2। ये स्ट्रक्चर मैंने जो बनाया है ना, सिर्फ ये समझने के लिए बेटा, रियल में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारी बात होगी ऑक्सीजन की। तो मैंने कंबाइंड स्टेट में पहला पढ़ा ऑक्सीजन के बारे में, 90% कंपाउंड ऑक्सीजन के हैं वहां पर वो ऑक्साइड की फॉर्म में रहता है, या आप कह लीजिए कि ऑक्सीजन नंबर -2 ही होगा। अगर पेरोक्साइड है तो -1, सुपर ऑक्साइड है तो -1/2, ऑब्वियसली वो फ्रैक्शनल होगा और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और आपका ओजोनॉइड है तो -1/3, अगेन इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। और यदि वो कंपाउंड बनाता है फ्लोरीन के साथ तो ऑब्वियसली वहां क्या होगा, आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। दिस इज द फर्स्ट वन। सो नाउ सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं कंबाइंड स्टेट में ही। देखो सेकंड से हम बात कर रहे हैं, कंबाइंड स्टेट में हम बात कर रहे हैं एल्कली मेटल्स की, हमेशा +1। सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा आपका +2 में होंगे। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप फिक्स वैलेंसी है, सॉरी यहाँ पे एक मैटर रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, हमेशा +1 रहेगा। और सेकंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स है, +2 ही रहेगा। दिस इज द सेकंड रूल। थर्ड वन हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 है, यदि एक वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या होगा, और एक वो नॉन मेटल से बॉन्ड बनाता है तो क्या होगा। एग्जाम्पल, सजेस्ट मी एनी नॉन मेटल, द बेस्ट वन इज द NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन इज नॉन मेटल। सो नॉन मेटल जो है वो सभी हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कितना आएगा यहाँ पे, +1। कितना बेटा, जब भी वो नॉन मेटल से जुड़ा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, बिकॉज नॉन मेटल का En का वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो नॉन मेटल पे -1 आएगा, जो सॉरी माइनस आएगा, जो भी प्लस देखेंगे हम लोग, -1 -2 -3 वो डिपेंड करेगा कंपाउंड के हिसाब से। तो हाइड्रोजन पे आपका +1। उसी प्रकार से जब मेटल की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर होगा इसका -1। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम लोग, लिथियम हाइड्राइड LiH, तो ये जो हाइड्रोजन है ये लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, -1।
NaH, अगेन मेटल हाइड्राइड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इज व्हाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, तो उस पर कितना आएगा -1। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह वगैरह। तो जब भी मेटल हाइड्राइड बनाएगा वो, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1, और जब भी नॉन मेटल से बॉन्ड बनाएगा हमेशा +1। आप चाहो तो एग्जाम्पल और लिख लो, H2O, यहाँ भी किसमें ही है +1 में। ये सुनो, ठीक, हमने बात करी हाइड्रोजन की, बस उतारिए, फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं हमारे कंबाइंड स्टेट के उनकी बात करते हैं। फटाफट से उतारिए प्लीज। देखिए नेक्स्ट वन, 3 लिख दिया मैंने। फोर्थ, फॉर फ्लोरीन आप लिखेंगे -1, इट इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, -1। सेकेंड हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इन केस ऑफ एलॉयज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज व्हाट 0। एग्जाम्पल NaHg, इट इज सोडियम अमलगम, इट इज व्हाट सोडियम अमलगम। अब एलॉय में बेसिकली क्या होता है, एलॉय में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, फिजिकल मिक्सिंग होती है, एक तरह का सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर होता है, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0 होता है। मेटल कार्बोनिल की हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑन मेटल इज ऑलवेज 0। एग्जाम्पल हम कहें भाई कि निकल कार्बोनिल NiCO4, ये आपका मेटल कार्बोनिल, निकल कार्बोनिल है, तो निकल मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0 होगा। रीजन इज व्हाट कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपका न्यूट्रल है, ये क्या आपका न्यूट्रल है, तो इसकी वजह से इस पे चार्ज 0, तो ऑब्वियसली इस पे भी कितना होगा आपका चार्ज 0 होगा। तो मेटल कार्बोनिल में हमेशा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिए, एक और करके लिखते हैं, 6th 7th सल्फाइड, सल्फर का -2। एग्जाम्पल H2S, FeS, CuS एक्सेट्रा। जब भी सल्फर सल्फाइड बनाएगा हमेशा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होगा। जब भी सल्फाइड बनाएगा हमेशा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन हम लिखते हैं कि भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। मतलब कि किसी कंपाउंड में या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे मान लो हम लोग पी ब्लॉक की बात करें, फर्स्ट वन इज व्हाट बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और आपका एक हैलोजन फैमिली। देखो हमने फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप की बात कर ली, एस ब्लॉक की हमने बात कर ली है। फर्स्ट ग्रुप हमेशा +1, सेकंड ग्रुप हमेशा +2 आपका। पी ब्लॉक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगा बेटा, वैलेंस शेल की तो पता है, इट इज व्हाट NS2 NP1, इसका आपका NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5। मतलब इसके वैलेंस शेल में आप देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में आपको दिखेगा 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके 5 है, इसके 6 है, और इसके 7 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करनी है अगर, तो यहाँ कितना होता है बेटा आपका +3 पॉसिबल है, यहाँ +4 पॉसिबल है, यहाँ +5, यहाँ +6 और यहाँ +7 पॉसिबल है। बोरॉन फैमिली में +3 से आता है, कार्बन फैमिली में +4, नाइट्रोजन +5, ऑक्सीजन +6, हैलोजन +7। अब देखो यहाँ
एक्सेप्ट ऑक्सीजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन +6 नहीं बनाता, उसको बहुत सिंपल सा रीजन है, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जिससे भी कंबाइन होता है फर्दर। तो हमने देखा केसेस क्या क्या है उसके, -2 है, -1 है, -1/2 है, -1/3 है, और अगर फ्लोरीन के साथ होगा तो +1 +2 है। तो ऑक्सीजन +6 में नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें हेलोजन फैमिली की, तो यहाँ पर जो आपका फ्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ, एक्सेप्ट फ्लोरीन, वो सिर्फ और सिर्फ आपका -1 ही शो करेगा कंबाइंड स्टेट में। तो हम अभी फिलहाल कंबाइंड स्टेट की ही बात कर रहे हैं, यस और नो, तो आपको ध्यान रखने होंगे। अब हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक में। देखो डी ब्लॉक में से तो बहुत वेरिएबल है फॉर डी ब्लॉक। तो यहां पर आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी आपको मैं दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड बता देता हूँ, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बता देता हूँ जो आपको बार बार दिखेंगे। एक तो आपका क्रोमियम, इसका +3 मोस्ट स्टेबल है, हम देखेंगे एग्जांपल में कैसे। ये आपका मैंगनीज, ये आपको मैक्सिमम भी +2 या +5 में देखने को मिलेगा, कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा। बाकी ऐसे हमारे पास 3D सीरीज 4D सीरीज बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबका यहाँ नहीं ले सकता, ऑब्वियसली मैं पता है कि सब अलग अलग चीजें शो करते हैं। आयरन +2 में है, +3 में, कॉपर +1 में भी है, +2 में भी है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है। बट जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के हिसाब से देखने को मिलेंगे बार बार, वो आपको क्रोमियम के कंपाउंड देखने को मिलेंगे आपको, और आपको एक मैंगनीज के कंपाउंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक बात, जब हमने बात करी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड कौन कौन से हैं, वहीं पर हम कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड अभी तक पाए गए हैं वो +8 वाले हैं, वो आपके +8 वाले हैं। और अगर इनकी बात करें तो एक तो आपका ये है OSO4 ऑस्मियम का कंपाउंड है या ऑस्मियम ऑक्साइड है, एक आपका रुथियम का कंपाउंड है या रुथियम का ऑक्साइड है आपका, और एक आपका H4XeO6, इसे हम लोग बोलते हैं परजेनिक एसिड, परजेनिक एसिड। ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जहां एलिमेंट जो है मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है +8। फिलहाल ऐसा कोई कंपाउंड नहीं आया है जहां +9 की बात की गई हो या +9 ऑक्सीजन स्टेट हो। ये मुझे जो पता है मैंने लिखा है, हो सकता है कि इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो कि कोई कंपाउंड ऐसा हो जहां +9 ऑक्सीजन स्टेट या नंबर की बात भी हो। तो ये जो वेल नोन है, मैंने उनके एग्जाम्पल लिखे हैं आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास ये 3 बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ये आपका एसिड है, और ये आपके वो आपका ऐसे कंपाउंड है जहां ऑक्सीडेशन नंबर आपका मैक्सिमम है, जो कि कितना है +8 है, कितना है +8 है। तो ये जो मैंने बातें लिखी, जो भी मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हैं, ये आपका ऐसे है कि ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे आपके। अब हम आते हैं हमारे उस पार्ट पे कि इन रूल्स की हेल्प से, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेल्प से हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। फटाफट से मैं क्विक रिवाइज कर देता हूँ। मैं फर्स्ट ग्रुप +1, सेकंड ग्रुप +2। पी ब्लॉक की हमने बात करी, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उतना मैक्सिमम हो सकता है, मतलब बोरोन फैमिली में मैं लिखा +3, तो इसका मतलब ये नहीं +3 होगा, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंपाउंड कैसा आपका। नाइट्रोजन फैमिली में +5 लिखा हमने, तो +1 भी हो सकता है, +2, +3, +4, +5, अलग अलग कंपाउंड्स में हम देखेंगे यहाँ पर। ऑक्सीजन का सबसे कॉमन है, ऑक्साइड बनाता है तब -2 है, बाकी हमने देखा पेरोक्साइड, ओजोनाइड वगैरह में अलग अलग कहानी है। और हमने बात करी फ्लोरीन -1 है, एलॉयज की हमने बात करी, हमने मेटल कार्बोनेट्स की हमने बात करी। अब इनके बिहाफ हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फटाफट से एक बार उतारो, बढ़ते आगे, ठीक है। देखिए, सो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखे, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन 1। देखो, पहला KMnO4, दूसरा K2Cr2O7, तीसरा NH3, चौथा H2SO4, पांचवा H2SO3, छठा
NH4NO3 NH4NO3 सातवा PO4-3 में फॉस्फोरस का। तो कुछ लिखे, मैं अभी और लिखेंगे हम लोग। देखो, तो जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है उनका आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, जो हमने पॉइंट्स पढ़े उनके बिहाफ पे। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एक्स मेथड। एक्स मेथड का मतलब होता है जिसका हमें निकालना है उसका वैल्यू हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे, ध्यान रखिए, बहुत सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। सो हम लोग पहले बात कर रहे हैं KMnO4 की। तो हमें पता है कि पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है, तो कितना होगा, +1। ठीक है, मैग्नीज का निकालना है, एक्स मान लिया आपने, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 × -2 = 0। ढंग सुनना, 0 क्यों लिया मैंने, कि पूरे कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीजन नंबर का सम कितना होता है, 0 होता है। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो कोई चार्ज नहीं, 0 हो गया। वापस देखो, एक पोटेशियम +1, एक मैंगनीज, तो मैंने x माना है। 2 मैंगनीज होते तो मैं 2x मानता। 4 ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, 4 × -2 = 0। देखो, मैंने आपको पैराऑक्साइड बता दिया कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको ओजोन बता दिए, मैंने आपको सुपर ऑक्साइड बता दिए, मैंने आपको फ्लोरीन कंपाउंड बता दिए। उसके अलावा जहां भी हमें दिखेगा ऑक्सीजन हमेशा -2 में रहेगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x = +7। तो मैंगनीज का ऑक्सीजन नंबर कितना है, +7 है। यही मैंने फर्स्ट कंपाउंड लिया था जब तुमने चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, इसकी बात करें क्रोमियम की, 2 पोटेशियम है तो +1 × 2 +2। Cr क्रोमियम का निकालना है, 2 क्रोमियम है तो आप 2x मानेंगे, प्लस 7 ऑक्सीजन है, 7 × -2 = 0। आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 14 + 12 +6। सॉल्व कीजिए, आपको +6 मिल जाएगा। और अगर आपको मैं जो क्रोमियम है उसके वैलेंस शेल का कॉन्फिगरेशन बताऊं अगर आपको मैं क्रोमियम का, तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d5 4s1। वैलेंस शेल से मतलब मेरा है कि हमें पता नहीं एक्सेप्शन होता है इसमें, अगर आपने पढ़ा है तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। वैसे वैलेंस शेल कहना गलत है, बिकॉज वैलेंस शेल में सिर्फ मुझे फोर्थ वाले को कंसिडर करना होगा। ठीक है, ये हमें पता है कि इट इज एक्सेप्शन केस, तो +6 आता है। फिलहाल अगर नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा प्योरिटी, इसको छोड़, भूल जाओ, इसको देखो, यहाँ फोकस करो। तो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका प्योरिटी टेबल ही है, तो मैं आपको बताऊंगा सारे। नाइट्रोजन एक्स मान लें हम लोग, हाइड्रोजन 3 × +1 = 0। +1 क्यों लिया बेटा मैंने, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन पे +1 आएगा, या उसका ऑक्सीजन नंबर +1 होगा। तो यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, -3। तो नाइट्रोजन फैमिली में मैक्सिमम कितना होता है, +5, मिनिमम कितना होता है, -3। मिनिमम कितना होता है, -3। रिमेंबर दैट। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, नाइट्रोजन क्या है, 2,5 है। चलो छोड़ो फिलहाल, अभी आप ज्यादा हो जाएगा। चलो देखो, यहाँ पे आते हैं हम लोग, हाइड्रोजन 2 बेटा +2, सल्फर x, ऑक्सीजन 4 × -2 = 0, x = +6। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली यहाँ हम बात करें तो सल्फर फैमिली में मैक्सिमम +6 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ हम बात करें +2, 2 हाइड्रोजन, x 3 × -2 = 0, तो x = +4। कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि सल्फर इज व्हाट बिलोंग टू ऑक्सीजन फैमिली, और मैक्सिमम +6 हो सकता है, तो मतलब कि +6 पॉसिबल है, +5 पॉसिबल है, +4 पॉसिबल है। तो चेक करना पड़ा, 2 + x 6, ठीक है, +4। इसकी हम बात करें NH4NO3 की, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं PO4-3 की। देखो, फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं हम लोग, x मान लिया, +4 × -2 = -3 आएगा। -3 क्यों आया बेटा, हमें पता है कि पूरे पे चार्ज 0 नहीं है, पूरे पे चार्ज कितना है, -3 है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट x = +5। तो ये आपका +5 पे है। ठीक है, मैं NH4NO3 को यहाँ लिखता हूँ, देखो, देखो बेटा,
NH4NO3, एक तरीका ऐसे लिख लो दोस्तों, ऐसे लिख दो N2H4O3। पहले बात सुनना मेरे ढंग से ना, नाइट्रोजन निकालना है 2x प्लस हाइड्रोजन 4 है तो +4, ऑक्सीजन 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो -6, x का वैल्यू आपका आ जाएगा +1। ठीक है, ये क्या आया, ये आया आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, वाई भी से एवरेज, क्योंकि मैंने दोनों नाइट्रोजन का कंबाइन निकाला है, दोनों नाइट्रोजन का मैंने क्या निकाला बेटा, ये कंबाइन निकाला है। अब अगर मैं अलग अलग निकालूं, देखो सुनो, तो एक्चुअल में ये कैसा होता है, ये कंपाउंड ये अलग अलग इस तरह से एग्जिस्ट करता है, NH4 प्लस और NO3 माइनस, ये इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। तो इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। तो देखो नाइट्रोजन का X 4 हाइड्रोजन +4 इक्वल टू +1, +1 क्यों लगाया बेटा मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि उस पर पूरे पर चार्ज कितना है, +1 है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो x का वैल्यू आपका आया -3, मतलब ये आपका -3 में है। ठीक है, इसकी हम बात करें तो x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू -1। देखो 3 इंटू -2 क्योंकि आपने 3 ऑक्सीजन है, एक पर चार्ज -2 होता है, इक्वल टू -1 नेट चार्ज है, तो ये आपका x किस में आ गया भाई, +5। तो देखो नाइट्रोजन फैमिली मैक्सिमम कितना +5, मिनिमम कितना -3, दोनों का डिफरेंस कितना है 8 का। जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं स्पेशली पी ब्लॉक में, हमेशा डिफरेंस किसका आता है, 8 का आता है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि ऑक्सीजन फैमिली मैक्सिमम कितना +6, मिनिमम कितना -2, किसका, ऑक्सीजन का, दोनों में डिफरेंस कितना का है 8 का। हेलोजन फैमिली मैक्सिमम कितना +7, मिनिमम कितना -1, किसका, फ्लोरीन का, F-1। क्लोरीन का भी होता है, ब्रोमीन का भी होता है, बट मैक्सिमम कितना +7, मिनिमम कितना -1, दोनों डिफरेंस कितना है 7, -1 से 7 जाएंगे कितना आएगा 8 का डिफरेंस। चलो छोड़ो, आप इस बात पर आ जाओ। अब ये मैंने निकाला, ठीक है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ अमोनियम नाइट्रेट में NH4NO3 में इस नाइट्रोजन का और इस नाइट्रोजन का या इंडिविजुअली नाइट्रोजन का कितना है, तो हम बोलेंगे एक नाइट्रोजन -3 में, ये नाइट्रोजन +5 में। ये जो निकाला मैंने क्या है, ये एवरेज है। अब दो एक फॉर्मूला लिखना, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट, टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कैसे भाई, देखो थोड़ा सही करें इसको, देखो बेटा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल चार्ज कितना है, ये -3 ये +5, तो -3 और ये +5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एक नाइट्रोजन कितने हैं, 2, जिनका निकाल रहे हैं उन्हीं एटम को काउंट करना है। तो कितना आपका +2 बाय +2 दैट इज 1। तो ये जो 1 निकाला था हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये क्या था, दिस इज व्हाट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ध्यान रखें, एक पॉइंट बना के लिखें कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। जो मैंने आपको केस बताए थे थोड़ी देर पहले ओजोनाइड के और आपके व्हाट वी से सुपर ऑक्साइड के, वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1/2 -1/3 आ रहा था, वो फ्रैक्शनल था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर ही एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता तो वो एवरेज ही है, वो 1 2 3 4 5 एटम का मिला के निकाला गया होगा। बट कई बार ऐसे केसेस भी है हमारे पास जहां फ्रैक्शनल नहीं है, फिर भी वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। दैट्स व्हाई इट इज द इंपॉर्टेंट केस। सुनो उतारो, मैं कुछ एग्जांपल और लिखता हूँ। देखो भाई, कुछ और लिख रहा हूँ एग्जांपल्स, मैं आई थिंक 7 मैंने लिख देते हैं। ये आपका 8वां HNO3 में नाइट्रोजन का निकालना है। 9th में लिख रहे हैं बेटा MnO2 में मैंगनीज का। 10th NiCO4 में निकल का।
11th H2S2O3 में सल्फर का 12th H2SO5 सल्फर, 13th H2S2O8 सल्फर, और एक और लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 14th CrO5 में क्रोमियम का। ठीक है भाई, चलो देखो, देखिए बेटा फटाफट से ना, और सिंपल सा है, हाइड्रोजन +1 हाइड्रोजन X ऑक्सीजन 3 × -2 = 0 X = +5। नाइट्रिक एसिड है प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। मैंगनीज की बात करें, X + 2 ऑक्सीजन -2 = 0 X का वैल्यू +4। मैंगनीज आपका डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक में वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो मैंगनीज आपका +2 में मिलता है, +3 में मिलता है, +5 में, +4 में। ठीक है, ये आपका निकल का यहाँ पे कितना जाएगा बेटा हम लोग 0। वाई? इट इज मेटल कार्बोनिल, थोड़ा ऐसे लिख देना NaCO, इट इज मेटल कार्बोनिल। ठीक है, H2S2O3 हाइड्रोजन 2 सल्फर 2X + 3 × -2 = 0। सही है, वापस देखो, 2 हाइड्रोजन +2 2 सल्फर 2X माना मैंने, 3 × -2 0, तो यहाँ से निकालेंगे X वैल्यू कितना जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर +2 आए थे। ठीक है, तो हमें पता है सल्फर का मैक्सिमम +6 हो सकता है, विनियम -2 कब, जब वो सल्फाइड बनाता है H2S CuS FeS, तब -2। तो -2 से +6 तक ऑक्सीजन फैमिली का हो सकता है, और हमें पता है सल्फर इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कैरोज एसिड। दिस इज व्हाट, कैरोज एसिड। निकाले X मेथड से, +2 + X + 5 × -2 = 0 X = +8। गलत, कितना आया +8 आया, तो हम जानते हैं कि सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, मैक्सिमम +6 ही हो सकता है। तो हमने जो X मेथड से निकाला है, अज्यूम करके जो वैल्यू निकाली हमने X, और ये +8 आई, ये गलत है। तो अब क्या करें, जब भी ऐसा कुछ हो कि हम X मेथड से निकाल रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम को एक्सीड कर जाए, तो इट मीन्स कि आपको वहाँ स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होगा, देखो नहीं समझा थोड़ा आप लोग? मुझे नहीं पता बेटा आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर पढ़े या नहीं पढ़े फिलहाल अभी, तो फिर भी चलो देखो, पहले बनाता हूँ मैं H2SO4 का। हमें पता है यहाँ पे X वैल्यू कितना आता है, सल्फर का प्लस से आता है। ये आपका ऐसा कुछ होता है, S डबल बॉन्ड O O H। ध्यान रखिए, जब भी हम बनाते हैं ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं हम लोग, ऑक्सी एसिड का मतलब होता है कि जो आपका नॉन मेटल है वो डायरेक्टली आपका ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, उनको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। तो H2SO4 इज एन ऑक्सी एसिड। तो वहाँ बेसिकली मोस्टली आपको जो स्ट्रक्चर दिखेंगे, मोस्टली वहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा आपको टर्मिनल पोजीशन पे होगा, ताकि उसे आसानी से निकाला जा सके। चलो वो छोटी बातें, फिलहाल इस पे आते हैं हम लोग। देखो, अब जो मैंने ये बात रखी थी कि ना, मैं अभी इस पे आऊंगा H2SO5 पे, पहले मैं बताऊँ कि ये प्रोसेस कैसा है, उसको समझिएगा आप लोग। ये तुमने निकाला तो प्रोसेस आया था, एक हम इसको स्ट्रक्चर से बता सकते हैं कि प्रोसेस आएगा सल्फर कैसे। -2 ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, डबल बॉन्ड है तो -2, उसकी वजह से इस सल्फर पाया बेटा आपका +2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो इस पर आएगा -1, इसकी वजह से इस सल्फर पर आएगा आपका +1। सिमिलरली ऑक्सीजन पे -1, तो उसकी वजह से इस पर आएगा +1। अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो -2, ये +2, -2 डबल बॉन्ड की वजह से, -1 सिंगल बॉन्ड की वजह से। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, शायद आपको प्रॉपर दिखे। अरे भाई कहाँ जा रहा है, एक बार देख लो फिर आपस में इसको थोड़ा सा। ठीक है, दिख रहा आप लोग? अब देखो बात सुनना, मैं सल्फर पे काउंट करता हूँ, +2 +2 +4 +1 +1, इट इज नेट इज व्हाट
एक्स बना था मतलब +6 आ गया। ऑक्सीजन देखो -2 में है, ऑक्सीजन देखो -2 में है। अब यहाँ ऑक्सीजन आपको लग रहा है -1 में है, क्योंकि ऑक्सीजन -2 होता है, बिल्कुल होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ से एक ये खींचेगा तो -1, तो हाइड्रोजन किसमें है +1 में। एक ये खींचेगा इसमें -1, तो हाइड्रोजन इसमें +1। तो इस ऑक्सीजन में देखो नेट -2, यहाँ भी नेट -2, यहाँ +1, इस सल्फर पे +6, इसमें -2। जहां जहां ऑक्सीजन सब पे -2 है और जहां जहां हाइड्रोजन वहां +1। थोड़ा इसको और देखिए हम लोग, अगर आपको आइडिया हो, H2SO4 ना ऐसे टूटता है, ऐसा अलग हो जाता है। तो ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन ये निकल जाता है, क्यों निकल जाता है? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, सारे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता अपनी तरफ। तो उसकी वजह से बॉन्ड क्या होता है, वीक हो जाता है। तो ये H और ये H बाहर, तो क्या बचा SO4-2। तो अब अगर मुझे SO4-2 का स्ट्रक्चर बनाना है, वैसे पॉसिबल नहीं है, वो अलग बात है। तो एक्चुअली क्या होता है, आप इन H हटा दो यहाँ से बस। तो अगर मैं SO4-2 में सल्फर का निकालने चला तो कैसे निकालूंगा, X + 4 × -2 = -2। नेट चार्ज कितना -2, तो X का वैल्यू कितना है यहाँ पे +6 ही आएगा, +6 ही आएगा। ये सुनो, क्योंकि सल्फेट आयन H2SO4 का ही पार्ट है, तो H2SO4 पे सल्फर का +6 है, तो यहाँ भी +6 ही होगा। ये बात। अब मैं आता हूँ H2SO5 पे, थोड़ा आप देखिएगा ना चीजों को। सुधार लूँ मैं इसको, चलो मैं थोड़ा इसको वापस वैसे कर लेता हूँ, आई होप ये हो जाए मेरे से एक बार में। चलो हो गया। हम H2SO5 की बात कर रहे हैं ना, तो मैं इधर H2SO5 को मिटा रहा हूँ ना बेटा, 12th नंबर है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हमें स्ट्रक्चर कैसे याद होंगे। वैसे जब बेटा मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली क्लास में लगभग आपको मैं 100 स्ट्रक्चर तो बोर्ड बना दूंगा आपको, वैसे इतने सारे तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। पर फिर भी देखो, चलो अभी फिलहाल हमने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, हम आगे पढ़ेंगे उसको। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 1 एक्स्ट्रा है, तो मैं समझ पाता हूँ सल्फर, ये फोटो सेम यहाँ से यहाँ तक, ये O, ये H, ये O, ये H, ये एक्स्ट्रा O आ गया, बस खत्म बात। दिस इज H2SO5 कैरोज एसिड। अब आ जाओ, एक्स मेथड से कितना आया था भाई, +8 आया था सल्फर का। गलत है, हमें पता है कि सल्फर मैक्सिमम +6 शो कर सकता है, ऑक्सीजन फैमिली का निकाल देखते हैं। फिर वही सेम कहानी, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से डबल बॉन्ड +2, इसकी वजह से +1। बस काउंट करो सल्फर का, +2 +4 +1 +1 +6 है, तो ये आपका +6 में ही एग्जिस्ट करता है। दिक्कत कहाँ हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस पेरोक्साइड लिंकेज। कैसे देखो, मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। देखो यहां इसकी वजह से -1 आ गया, इसकी वजह से कितना आएगा -1। तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन है दोनों, ये -2 में नहीं है। ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला और ये वाला आपका सेम है, अगर आप देखेंगे इस वाला इसका सेम है, तो ये आपके -2 में ही है, ये आपका -2 में, ये -2 में, ये -2 में, सिर्फ ये वाले दोनों आपके -2 में नहीं है। दिस इज व्हाट द पेरोक्साइड लिंकेज, ये -2 में नहीं है, -1 में आपके। तो जब जब कंपाउंड में पेरोक्साइड लिंकेज आएगा तब तक थोड़ा सा एक्स का वैल्यू अलग आता है एक्सपेक्टेड से, एक्चुअल से, तो हमें वहां स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, रिमेंबर। और एक और थोड़ा ट्रिक वाला पार्ट आप कह सकते हैं कि मोस्टली जो कंपाउंड पूछे गए हमसे जेई में अभी तक या मेडिकल हमसे पूछे गए, स्पेशली सल्फर के, तो जब एक्स मेथड से मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा अगर आ रहा है, एक्स मेथड से यदि मैक्सिमम वैल्यू से अगर ज्यादा आ रहा है, तो मान के चलिए उन सभी केसेस में मैक्सिमम वैल्यू ही आंसर है। सल्फर बिलोंग टू ऑक्सीजन फैमिली, मैक्सिमम नंबर इज व्हाट +6, तो आंसर इज व्हाट मैक्सिमली +6 ही आएगा आपका, ज्यादातर केस में ही होता है। ठीक है, तारा इसको। अब मैं एक और बना रहा हूँ, लास्ट जो मैंने बात करी थी, दैट इज H2S2O8 नोन एज मार्शल एसिड। आई थिंक 13 था शायद वो, मुझे याद नहीं नंबर। देखिए
H2S2O8। अब अगर मैं x मेथड से निकालता हूं तो पता दो कितना आएगा, +2 + 2x + 8 × -2 = 0, 16। तो ये x का वैल्यू हमारा आ रहा है यहाँ से +7 आ रहा है, ये गलत है, जो कि गलत है क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है सल्फर, तो मैक्सिमम +6 ही पॉसिबल है। तो मतलब इसका यहाँ पर भी हमें स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होगा। तो कुछ नहीं है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हम बात करते हैं उसकी। अगर हमसे पूछा जाए कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो हम क्या कह सकते हैं? एक बेसिक हिट एंड ट्रायल अगर हमें लगाना हो तो हम क्या बोल सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपको मैंने बताया कि जब भी ऐसा होता है कि एक्स मेथड से आंसर जो है ज़्यादा आता है एक्सपेक्टेड से, तो जो मैक्सिमम वैल्यू वही आपका आंसर होता है। तो सल्फर यहाँ पे +6 में ही होगा, सल्फर यहाँ +6 में होगा। इसको हम लोग बोलते हैं नोन एज मार्शल एसिड, मार्शल्स एसिड। इसका एक और नाम है आयु आप जो कहते हैं वो है कि पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, उसकी बात करते हैं। देखिए करें इसको, तो सब बनाए पहले स्ट्रक्चर, तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो कर दिस, सल्फर 2 है, या सब जो सल्फर 1 की है, तो ठीक है 2 सल्फर थे, मैंने दोनों यूटिलाइज कर लिया, बीच में लगाया मैंने पेरोक्सी लिंकेज, ठीक है। और इधर आपके पास ये O और ये H, ये O और ये H, ये बन गया आपका H2S2O8 नोन एज पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। वाई भी सेट है डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप H2SO4 बनाएंगे तो आपको ये वाला हिस्सा मिलेगा, तो यहाँ पर ये एक O नहीं आएगा, डायरेक्ट OH आ जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपको इधर भी मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अगर आपको बीच में काटेंगे ना, तो जैसा उधर है वैसा इधर है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहा जाता है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और पेरोक्सी आ गया मतलब कि पेरोक्सी लिंकेज है इसमें, ठीक है। तो बनाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसा फोटो इस डैश के लेफ्ट साइड में है वैसा ही राइट साइड में भी है, हम देखो। और ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक जो हिस्सा है, ये रहा, ये है ना, देख लो आप, चेक कर लो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी +6 आया था, तो यहाँ भी +6 से आया, निकाल के देख लो आप चाहो तो। दैट इज व्हाट, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +1 और इसकी वजह से +1। तो ये सल्फर आपका +6 में है, ये वाला सल्फर भी आपका निकालेंगे तो +6 में ही आएगा। क्लियर? तो पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में दोनों सल्फर जो आपके हैं वो +6 ऑक्सीजन स्टेट में है। ये सुनो, ये सुनो, क्लियर? ये बात सुनिए आप लोगों को, हाँ या ना? क्लियर? तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में ध्यान रखने होंगे जहां हम लोग चीजें डायरेक्टली बोल सकते हैं। एग्री? चलो, एक लास्ट और था, हमने देखा था CrO5 है ना, उसकी बात करता हूँ। CrO5 इंपॉर्टेंट काफी है भैया। अगर मैं एक्स मेथड से निकालू बेटा तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, x + 5 × -2 = 0, x = +10। तो हम लोग जानते हैं मैक्सिमम ही +8 तक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और वैसे आपको मैंने बताया था क्रोमियम का मैक्सिमम +6 तक पॉसिबल है। लास्ट में जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 4s1 है, तो वो D के 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकता है और S का 1 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम देता है, तो 5 और 1 मैक्सिमम +6 तक जा सकता है वो। तो यहाँ पर +10 पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स मुझे इसका स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो इसका जो फोटो होता है नोन एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ध्यान रखिए बेटा, जो मैं बना रहा हूँ बोर्ड पे भी, ये सब एग्जाम पूछे गए, सब के सब, चाहे वो मेडिकल हो चाहे जेई हो, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे गए सारे के सारे। सो Cr डबल बॉन्ड वो आपका ये, तो ऐसा कुछ फोटो होता है इसका। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5।
अब देखो, हमें पता है कि ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और क्रोमियम आपका ऑब्वियसली मेटल है तो ये इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा, तो सी आर पे प्लस ही आना, ऑक्सीजन में माइनस आना है। डबल बॉन्ड है, -2 आपका ये +2, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंगल बॉन्ड -1 इस पे +1, सिंगल बॉन्ड इस पे -1 तो इस पे +1, सिमिलरली -1 +1, यहाँ -1 यहाँ +1। थोड़ा बड़ा कर ले इसको बेटा, थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो हमें आंसर तो मिल गया कि +2 +1 +1 +1 +1 कितना हो गया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, सही तो किया, ओके। वैल्यू इज व्हाट, +6। मैं आपको पहले भी कहा था कि जब हम लोग ज़्यादातर केस में जब हम स्ट्रक्चर से बनाते हैं तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही आती है, और क्रोम के लिए मैक्सिमम कितना वैल्यू होता है, +6 होता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि CrO5 में कितने पैरोक्सी लिंकेज है, ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे। अब देखिए -1 आ गया, इधर भी -1 आ गया, इन दोनों का EN सेम है, इन दोनों का भी EN सेम है, इस वजह से यहाँ -1 यहाँ पे -1, तो दिस इज व्हाट पैरोक्सी लिंकेज 1, दिस इज व्हाट पैरोक्सी लिंकेज 2। तो इस कंपाउंड में हमारे पास 2 पैरोक्साइड लिंकेज है, 2 पैरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस देखूंगा, आपको बताऊंगा जहाँ पे कैसे कैसे आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।